पूरे जीवन में महात्मा गांधी ने कभी एक डंडा खाया? बोलो हाँ या ना? नहीं खाया। जिन्होंने पूरे जीवन में डंडा नहीं खाया उनके नाम से हमने 1 से लेकर 1000 तक के नोट चलाए, लेकिन जिस भगत सिंह ने फांसी खाई उसके नाम से हमने 100 का नोट का चित्र नहीं छापा। लेकिन मैं मोदी जी से भी कहना चाहूंगा, कलर बदलने से क्या होगा, नोट बदलने से क्या होगा, फोटो भी बदलो। एक नोट पर स्वामी विवेकानंद का चित्र होना चाहिए। अमेरिका के हर डॉलर पे अलग अलग चित्र छपता है। महात्मा गांधी ने कहा था ये भगत सिंह, ये अशफाक उल्लाह खां, ये क्रांतिकारी, ये चंद्रशेखर आजाद, ये क्रांतिकारी आतंकवादी हैं। तो मैं भी एक बात कहना चाहता हूं, अगर भगत सिंह आतंकवादी थे तो मैं भी आतंकवादी हूं। और ऐसे आतंकवादी देश के कोने कोने में पैदा करना चाहता हूं। क्यों? अगर भगत सिंह की तरह आतंकवादी देश में पैदा हो जाए तो अफजल और कसाब जैसे आतंकवादी दिखाई। इतना बड़ा इस्लाम है, अल्लाह तो है पर साथ में कोई अल्ली है क्या? गॉड है, कोई गॉडी है क्या? लेकिन हमारे पास राम है तो सीता बराबरी से साथ में बेटी, शर्म की कोई बात नहीं है। औरों के लिए भी जीना सीख, जीना है तो पापियों का खून पीना सीख, जीना है तो पापियों का खून पीना सीख। और लोग पूछते आतंकवादी क्यों बड़ा होता है? आतंकवादी में कोई दम नहीं होती है, लेकिन जब आतंकवादी क्यों बड़ा होता है? जब आतंकवादी के साथ हमारा गद्दार मीडिया और कोई बिका हुआ जज खड़ा होता है, तब जाके आतंकवादी बड़ा होता है। हमारे संत कैसे होते हैं? मुरारी बापू की तरह होते हैं कि राम का मूर्ति बनवाई लेकिन उनके हाथ में धनुष नहीं है। जब भी कथा होगी राम कथा, तो राम कथा के मंच में मुल्ला अजान जरूर देगा। बिना मियाँ के बापू को काम नहीं चलता, बुरा तो लगेगा भाई साहब। मैं तो कई बार तभी से बोलता हूँ, ईश्वर अल्लाह नाम है तेरे हिंदू नहीं गाया, कभी गीत ऐसा मस्जिद से सुनने में ना आया। मैं कहता हूँ मुसलमानों की पूरी कुरान राम कथा के मंच पे पढ़ दो, पर हिम्मत है एक बार मस्जिद में हनुमान चालीसा करवा दो, मैं आपके चरणों में लौट जाऊंगा। तब तक इस समाज को बेवकूफ बनाएंगे हम। साधु संत आएंगे, हमारे मन की बात कहते हैं तो हमको अच्छे लगते हैं। सच बोलने वाले साधु संत अच्छे लगते हैं क्या? सच बोलने वाला साधु संत नहीं चाहिए हमें। तो भगवान भी कौन सा चाहिए जो हमारा साथ में फिट हो जाए। भगवान के हिसाब से हम नहीं बदलना चाहते। हम ऐसे भक्त हैं जो बाजार जाते हैं अपनी पसंद के भगवान खरीद के लाते हैं। ऐसा मुसलमानों तरह नहीं है कि एक ही अल्लाह है, चाहिए तो भी ये और ना चाहिए तो भी ये। शुभम मंगला जी जो बैठे हुए हैं, इनके लिए आप घर से बैठकर ही ताली बजाएं या वहीं से बैठकर इनको आशीर्वाद देवें कि ये जो हिंदुत्व की रक्षा के लिए जो कार्यक्रम कर रहे हैं, साइबर सिपाही के नाम से बहुत बड़ा इनका ग्रुप है। उस ग्रुप से ये देश की उन्नति के लिए, देश के दुश्मनों के लिए जो मतलब साइबर से डिजिटल मारा ठुकी करते हैं, यूँ समझ लीजिए आप, वो इतना बड़ा काम करते हैं। बहुत बड़े ग्रुप से कई लोग जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया के इस युग में जब आप लोग साइबर सिपाही हो तो किसी बात को छुपाना मुश्किल होता है, लेकिन पहले बात आसानी से छुपाई जा सकती थी। पिछले दिनों जाकिर नाइक अलग अलग मजहबों का एक सम्मेलन किया, लेकिन जाकिर नाइक ने सोच समझ के ऐसा भोंदू व्यक्ति श्री श्री रविशंकर को बुला लिया, और श्री श्री रविशंकर बैठ के वहां दांत निपोरते रहे और वो हमारे धर्म की बुराई करता रहा, और ये दांत निपोर कर आ गए, हाँ भाई इस्लाम श्रेष्ठ है, वापस उठ के आ गए। भैया तुमको जाने का कहा किसने था? शुभम भाई ये शब्द ध्यान रखना, एक शक्ति के ईश्वर अल्लाह नाम नहीं हो सकते। कोई मूर्ख आपसे कहे कि ईश्वर अल्लाह एक बात है तो उससे बोलना या तो तुम मूर्ख हो या धूर्त हो। कोई व्यक्ति, मैं इस मंच से बोल रहा हूं, आपके सामने बोल रहा हूं, बहुत खुलेआम बोल रहा हूं जो बोल रहा हूं, और इस बात के लिए चैलेंज करने को तैयार है, और चाहो तो इस बात के लिए चैलेंज करने को तैयार हूं। अगर मैं गलत हूं, मैं अपनी गर्दन कटाने को तैयार हूं, और तुम अगर गलत हो तो अपनी गर्दन कटाने को तुम भी तैयार हो। आओ मुझसे बहस करने कौन आ रहा है? सिद्ध करो कि ईश्वर अल्लाह एक ही बात है। मैं कहता हूं ईश्वर प्राणी मात्र का है और अल्लाह सिर्फ मुसलमान का है। सिद्ध करके मैं बताता हूं, अल्लाह अगर सबका होता तो धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती। ईश्वर प्राणी मात्र का है, अल्लाह सिर्फ मुसलमान का होता है। कैसे कहते हो मूर्ख हो? या तो तुम मूर्ख हो या बहुत बड़े धूर्त हो, और मैं मानता हूं मुरारी बापू तुम मूर्ख तो नहीं हो सकते हो, तुम धूर्त हो। चित्रलेखा तुम भी बहुत धूर्त नहीं हो, चिन्मयानंद बापू तुम भी बहुत बड़े धूर्त हो, और रविशंकर तुम भी धूर्त हो, और धूर्त नहीं हो तो मूर्ख हो। या तो अपनी मूर्खता हिंदू समाज के सामने स्वीकार करके हाथ जोड़ लो, या फिर स्वीकार कर लो कि हम जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। अगर ईश्वर अल्लाह एक बात है
तो मस्जिदों में ईश्वर क्यों नहीं गाया जा सकता है? हम साधु संत वैसे चाहते हैं जो हमारे मन की बात कहें, इसलिए देश बर्बाद हुआ दोस्तों। ये देश करते करते हम राम की बातें करते आए, राम का मंदिर टूट गया। ये कार्यक्रम मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं आपको राम के भक्त बनाऊं। अरे मैं क्यों भक्त बनाऊं आपको? राम के भक्त सदियों से रहे। रामायण का पाठ कभी बंद नहीं हुआ। राम के भक्त हजारों हो गए, लेकिन फिर भी राम का मंदिर टूट गया। मैं आपको कृष्ण के भक्त नहीं बनाना चाहता। कृष्ण का भक्त बनाऊं आपको। कृष्ण के भक्त की दुनिया में क्या कमी थी? लेकिन कृष्ण का जन्म स्थान टूट गया। शंकर के भक्त बनेंगे। शंकर के कैलाश हमारे पास नहीं है, काशी टूटी हुई पड़ी है। मैं कहता हूं राम के भक्त ना बने, जब मौका आए स्वयं धनुष लेकर राम बनने का प्रयास करें। देश को बचाने का इसका कोई तरीका नहीं है। निज गौरव को, निज वैभव को क्यों हिंदू बहादुर भूल गए, और क्यों रास रचना याद रहा, क्यों चक्र चलाना भूल गए। जिस दिन इस देश का समाज, ये भागवत में नाचने वाला समाज, ये राधे राधे के कीर्तन करने वाला समाज गाय हत्यारों के सामने चक्र लेकर खड़ा हो जाएगा, उस दिन देश में एक भी गाय नहीं कट सकती। मैं इस बात का वचन देता हूं। हरदम जिनके हृदय में माँ भारती के लिए प्रेम उमड़ता है और वीरों के चित्र उकेरते उकेरते उनका चरित्र देश के लोगों में पैदा हो, उस संकल्प के लिए जो प्रतिपल जीते, उसी मातृभूमि के फर्ज को अपने शब्द देने के लिए हमारे प्रिय बाबा यहाँ पर आए। इनका एक बार पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। भगवान इनको और खूब शक्ति दे, और भक्ति दे, और ऊर्जा दे, और साहस दे। जो भारत मां की आरती गाता है। बहुत कवि और बहुत लेखक और बहुत वक्ता और एक से एक व्यक्ति देखे, लेकिन ऐसा व्यक्ति देश की माटी के प्रति समर्पित दिखा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नैनों से ज्वाल तेरी गति में भूजा, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। धरती के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, धरती के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल। तेरी भ्रकुटी में तांडव का ताल है, तेरी भ्रकुटी में तांडव का ताल है। अपने आप जो उज्जैन शिविर का 1986 का आपका नारा, जिसको मैंने कहा ब्रह्मांड में जिसको हिंदी का ह मालूम है, क से कबूतर, आ से अनार मालूम है, उसको ये पता होगा, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। तो बाबा जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। ऐसा नारा देने वाले हमारे परम श्रद्धेय बाबा जी सत्यनारायण मौर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया है बाबा सत्यनारायण मौर्य जी ने, वो सचमुच अभिनंदनीय है, अत्यंत सराहनीय है। प्राचीन ऋषि की आत्मावश्य उनके अंतःकरण में एक साधना का परिणाम है। उनको बाबा सत्यनारायण मौर्य जी की भूमिका को पहली बार मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ है, और मैं सचमुच उनकी इस अद्भुत साधना को नमन करता हूं। और मैं तो सचमुच कह सकता हूं कि ये बाबा मनीषी हैं। सत्यनारायण मौर्य बाबा उपस्थित हैं।
मैं उनको बहुत वर्षों से जानता हूं। ऐसी प्रतिभा इस भारत में भगवान ने हमको दी है। मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसमें भगवान ने ये तीनों गुण एक साथ डाल दिए हों। ये है हमारे बाबा सत्यनारायण। sa 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 pa sa 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 pa sa sa